सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक पैदाइशी डरपोक होते हुए इशारों व किनायों में आपको फ़कत ये बताना है कि मेरी दानिश में बुध 2 अक्टूबर 2024 के रोज़ सज्जाद अली शाह के हवाले से नमूदार हुई नज़ीर दोहराने की कोशिश हुई है। 500 वकला के हुजूम का जिक्र हुआ, मामले को लेकिन नज़रअंदाज कर दिया गया। जुमेरात के रोज़ सुबह उठते ही ये कॉलम लिख रहा हूँ, मुझे खदशा है कि बुध के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 1 में जो वाक़या हुआ है इसे दोहराने की कोशिश होगी। रब्बे करीम से अगरचा दुआ है कि मेरा खदशा गलत हो। सज्जाद अली शाह के साथ हुजूम के हाथों जो हुआ था उसको दोहराने के ख्वाहिशमंदों को हाथ बांध कर याद दिलाना चाहूंगा कि सिंध के सियासतदानों के साथ सुप्रीम कोर्ट के हाथों मुबैना तौर पर नारवा सलूक का शिकवा करने वाले इस जज को लाड़काना से आई एक सियासतदान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कई सीनियर जजों को नजरअंदाज करते हुए चीफ जस्टिस के ओहदे पर नामजद किया था। इस मनसब पर बरजमान होते ही मगर वो सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस की तैनाती के अलम बरदार बन गए। बादशाह फारूक लगारी के हाथों बेनज़ीर हुकूमत की फरागत को जायज वाजिब करार देते हुए मोहसिन कुश भी साबित हुए। इन्हें गुमा था कि अपनी उसूल परस्त शोहरत की बुनियाद पर वो 1997 के इंतखाबात के जरिए हैवी मैंडेट के साथ वजीर आजम के मनसब पर लौटे नवाज शरीफ को भी थल्ले लगा लेंगे। इस हवाले से सदर फारूक लगारी को उन्होंने अपना फितरी हलीफ तस्वुर किया। इस गुमा में मुब्तला रहे कि 8वीं तरमीम के तहत वजीर आजम को बरतरफ करने का हक रखने वाला सदर अगर चीफ जस्टिस के साथ मिल जाए तो वो दोनों मिलकर वजीर आजम को थल्ले लगा सकते हैं। ये सोचते हुए मगर ये हकीकत फरामोश कर गए कि वतन अजीज में रियासत का एक ताकतवर तरीन इदारा भी है। इसे हलीफ बनाए बगैर सदर और चीफ जस्टिस बाहम मिलकर भी वजीर आजम को थल्ले लगा नहीं सकते। 1997 में हैवी मैंडेट के साथ वजारत उस्मा के मनसब पर लौटते ही नवाज शरीफ ने वैसे भी अपने इक्तदार के पहले 100 दिन सदर और चीफ जस्टिस को इनकी औकात तक महदूद रखने में सर्व कर दिए थे। बिलाखिर फारूक लगारी और सज्जाद अली शाह जिद होकर अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गए। 2024 में सज्जाद अली शाह के साथ हुआ सलूक दोहराना निहायत मुश्किल है। बरादर जजों की अक्सरियत इन दिनों के चीफ जस्टिस से मुत्तफिक नहीं। सदर, वजीर आजम और रियासत के ताकतवर तरीन इदारे पर मुश्तमिल तिकोन मगर इन्हें सज्जाद अली शाह की सूरत घर भेजना नहीं चाह रही। एहतजाजी गोल अगर 500 वकला तक ही महदूद रहा तो किसी काम नहीं आएगा। इसी बाइस वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हुक्म दिया गया कि वो जुमे के रोज एक बड़ा हुजूम के साथ इस्लामाबाद के डी चौक पहुंचे और फिक्रा मुकम्मल करने के बजाय इंतजार को तरजीह दूंगा। एहतजाजी गोल से घबरा कर हमारे एक चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह, जिनका इसमें ग्रामी था, अदालत छोड़कर अपने चैम्बर तशरीफ ले गए थे। हालांकि वो ऐसे दिलेर जज थे जिन्होंने अपने एक पेशरो नसीम हसन शाह के लिखे तारीखी फैसले से इख्तलाफ किया था। जिस फैसले से उन्होंने इख्तलाफ किया इसके जरिए अप्रैल 1993 में सदर गुलाम इसाक खान के हाथों नवाज शरीफ की पहली हुकूमत और उन दिनों की कौमी असम्बली बहाल कर दी गई थी। सज्जाद अली शाह ने मज़कूरा फैसले से इख्तलाफ करते हुए इस दुख का भी इजहार किया था कि सिंध से ताल्लुक रखने वालों के साथ अदालती नरम दिली दिखाने से गुरेज करती रही हैं। ये लिखते हुए गालिबन इनके जहन में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के अलावा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत की सदर गुलाम इसाक खान के हाथों बरतरफी को जायज ठहराना भी शामिल था। तारीखी रिकॉर्ड दुरुस्त रखने की खातिर ये भी याद रखना होगा कि 1985 में जनरल ज़ियाउल हक के हाथों वजीर आजम के ओहदे पर नामजद हुए मोहम्मद खान जुनेजो का ताल्लुक भी सिंध ही से था। जुनेजो मरहूम ने मगर जब 1988 में अफगानिस्तान के हवाले से जनरल ज़िया के बरअक्स रवैया इख्तियार करने की कोशिश की तो इन्हें बरतरफ कर दिया गया। जुनेजो साहब की बरतरफी के खिलाफ 1985 में मुंतखब हुई कौमी असम्बली के एक सरगर्म रुकन हाजी सैफुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। बरतरफी का वाकया मई 1988 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट मगर इसके खिलाफ पेश हुई दरख्वास्त के बारे में बेखबर होने का तासुर देती रही। 17 अगस्त 1988 के रोज जनरल ज़ियाउल हक की एक फिजाई हादसे में रहलत के बाद मगर सुप्रीम कोर्ट को वो भूली दरख्वास्त याद आ गई। इसे रोजाना समात के लिए फिक्स कर दिया गया। समात शुरू हुई तो इसके दौरान बेंच पर बैठे कई मोअज़्ज़ज़ जजों ने तंदोतेज रिमार्क्स अदा करना शुरू कर दिए। इनकी बदौलत तासुर ये फैला कि मोहम्मद खान जुनेजो को वजारत उज़्मा के मनसब पर 1985 में मुंतखब हुई कौमी असम्बली को बहाल करते हुए वापस भेजा जा रहा है। जुनेजो ईस्ट सेक्टर में वाक़े एक साहब के इन दिनों इस्लामाबाद के घर में मुकीम थे। अचानक बेशुमार सियासतदान वफादारी का इजहार करने इनके घर का तवाफ करना शुरू हो गए। जनरल असलम बेग को खुश करने के लिए वो बेचैन थे कि नए इंतखाब हों जो नजर बज़ाहिर पीपल्स पार्टी को इक्तदार में ला सकते थे। पैगंबरों के जरिए सुप्रीम कोर्ट को हथौला रखने का तासुर मिला। बिला आखिर जो फैसला आया वो अपनी जगह एक तकलीफदा लतीफ़ा था। वतन अजीज की आला तरीन अदालत ने करार दिया कि जनरल ज़िया की जानिब से मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत और कौमी असम्बली की बरतरफी खिलाफ आइन थी।
इन दोनों को मगर बहाल नहीं किया जा रहा क्योंकि अवाम नए इंतखाबात के ख्वाहिशमंद हैं। हमारी सियासत में अदालती मदाखलत ने जो तमाशे लगाए हैं इनका तफसीली जिक्र आज का मौजू नहीं। कॉलम का आगाज सज्जाद अली शाह के जिक्र से हुआ है जो एहतजाजी गोल से घबरा कर अदालत छोड़कर अपने चैम्बर में पनागुज़ीन हो गए थे। हालांकि इससे कबल वो इतने दिलेर थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सदर फारूक लगारी के हाथों बरतरफी को नसीम हसन शाह के लिखे तारीखी फैसले को नजरअंदाज करते हुए जायज और वाजिब करार दिया था। वजीर आजम नवाज शरीफ को भी अपनी अदालत में जाती तौर पर तलब किया एहतजाजी गोल के रूबरू मगर बकरी हो गए। बादजा इनके बरादर जजों ने इनके खिलाफ बगावत कर दी और वो अपना ओहदा छोड़ने को मजबूर हो गए।